आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत जो है ठीक सी नहीं लग रही है और आज ही काम वाली को भी नहीं आना था। अब अगर मैं तबीयत को लेके अगर मम्मी को मैं कुछ कहूँगी तो वो समझेगी कि मैं ड्रामे कर रही हूँ। चलो छोड़ो, काम तो सारा मुझे ही करना है। मम्मी कहा करती थी कि सास माँ की तरह होती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि सास सास ही होती हैं। चलो, करना तो सारा काम मुझे ही है, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब करना तो सारा काम मुझे ही है, चाहे अभी करूँ चाहे बाद में। ठीक है, कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे बुखार हो गया। कोई बात नहीं स्वाति, काम तो तुझे करना ही है, चाहे बुखार हो चाहे जो भी हो। नई नई आई हूँ ऐसे थोड़ी, नहीं तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगी मम्मी जी। वैसे भी मेरी मम्मी ने तो सिखा के ही भेजा था कि बेटा कोई भी दिक्कत मत आने देना, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। इसलिए स्वाति काम तो करना ही पड़ेगा तेरे को। बहू, जी माँ जी। कहाँ है आज बहू? आज काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जी माँ जी, मैं किचन में। बहू, चाय बन गई? जी माँ जी, बन रही है। क्या बात है बहू, आज सारे काम तू बहुत धीरे धीरे कर रही है। हाँ माँ जी, वो थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए। आंखों से भी लग रहा है तुझे बुखार तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा बुखार तो है। तूने मुझे सुबह से बताया क्यों नहीं? वो माँ जी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या पता अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लगा कि मैं बहाना कर रही हूँ इसीलिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जा तू आराम कर बेटा, ठीक है? और मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय पी ले और फिर उसके बाद गोली खा लियो, थोड़ा आराम लगेगा। जा बहू, तू आराम कर। ठीक है माँ जी। पता नहीं आजकल की बहुएं भी क्या सोच लेती हैं। मतलब हम सास कोई वो थोड़ी ना होते हैं। कोई नहीं, बहू की बताओ तबीयत खराब है फिर भी सुबह से काम में लगी हुई है वो। चलो मैं ही बना देती हूँ चाय। बहू के लिए चाय बना के बहू को चाय पिला देती हूँ और फिर उसे आराम लगेगा। बताओ, सुबह से उसकी तबीयत खराब है, उसे मुझे बताना नहीं चाहिए था? क्या करें आजकल की बहुएं, पता नहीं क्या सोचती हैं सास के बारे में। हम भी तो पहले बहू थे, आज ना सास बने हैं। कुछ नहीं किया जा सकता है किसी का। चलो कोई नहीं, मेरी बहू तो फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत लाखों में एक है मेरी बहू। लगता है माँ जी सो रही है, कोई बात नहीं, मैं पैर दबा देती हूँ। अरे बहू, तेरी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ तू माँ पैर जी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि रात को सोते समय अपनी सासू माँ के पैर जरूर दबा के सोना, क्योंकि उसे पुण्य मिलता है। तू बड़ी चालाक है, तू पुण्य प्राप्त करेगी। अब मुझे पाप में डाल रही है। मैं तुझे बहू बना के नहीं लाई हूँ, मैं तुझे बेटी बना के लाई हूँ। तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरे रूम में 1 गिलास दूध गर्म करके रखवा दिया है। जा पी और आराम कर। अब तो तेरा बुखार उतर गया है, लेकिन जी। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं तुझसे पैर दबाऊंगी। ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि तू मेरा पैर दबाएगी। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए। हाँ, और मुझे हमेशा अपनी माँ ही समझ। ये मत समझ कि मैं तेरी सास हूँ। ठीक है? और मुझसे डरने की जरूरत ना है। सही कहते हैं मम्मी जी। मैं तो सोचती थी कि सास हमेशा बहू की बुराई करती हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं सही में। मुझे यहाँ पे अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई। सही में आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, सही में बहुत ज्यादा अरे ही। आज मैं तेरे साथ भेदभाव करूंगी तो कल तू मेरे साथ भी तो करेगी। मेरी भी तो बेटी है, सुमन की भी तो मैंने शादी की है। अगर उसके साथ वैसा हो तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो आज मैं तेरे साथ भेदभाव करूंगी तो तेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। तो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। सास को सास समझोगे तब वो सास बनेगी, सास को माँ समझोगे। तुझे कोई भी दिक्कत हुआ करे मुझे बताया कर। ठीक है बेटा? जी माँ जी, ठीक आगे है। से हमें ही मिलजुल के रहना है। क्यों? क्योंकि तू मेरे दुख में काम आएगी, तू मेरा करेगी और मैं तेरा करूंगी। और कौन करेगा एक दूसरे का? अब तू मायके से थोड़ा ना अपनी मम्मी को बुलाने जाएगी करने के लिए, या मैं माय ससुराल से सुमन को थोड़ा ना बुलाऊंगी। तू ही है, आजा मेरी लाडो रानी। सही में मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है।